हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो वुमेन सुपर स्मैश का मैच होने जा रहा है ओटागो वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में, उसके बारे में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है उसी ग्राउंड पे, मोलिनियो पार्क, जहाँ पे आज का भी मैच जो है वुमेन और मेन दोनों का ही जो मैच हुआ था, उसी ग्राउंड पे ये मैच होने जा रहा है मोलिनियो पार्क अलेक्जेंड्रा में, जो कि ओटागो का होम ग्राउंड है। वेदर क्लियर है। तो जैसे कि आपने आज के मैच में भी देखा होगा, ओटागो की हालत क्या हो जाती है जब सूजी बेट्स उनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। उनके ही ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट करी थी उनकी जो बैटिंग है। ऑफकोर्स पॉली इंग्लिश ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन मतलब अगर आप 160 चेस कर रहे हो ना, तो आपको जिस मेंटालिटी के साथ खेलना होता है वो मेंटालिटी पॉली इंग्लिश दिखा नहीं पाई थी। ऑफकोर्स उनका इनिंग्स कभी भी बुरा नहीं था, 62 रन बना रही हैं, ओवर 100 की स्ट्राइक रेट से, वही वुमेन क्रिकेट में अच्छी बात है, लेकिन उस तरह की मैच्योरिटी नहीं थी। कुछ चांसेस भी उनको मिले थे, लेकिन फिर भी हम कुछ भी उनसे मतलब वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैच्योरिटी हो सकता है सूजी बेट्स जैसे बैट्समैन अगर रहती तो होता, वो यहाँ पे ऑफकोर्स पॉली इंग्लिश नहीं दिखा पाई थी, और इसीलिए बड़े ही आराम से यहाँ पे हार गई थी आज के मैच में ओटागो वुमेन की टीम। अभी आज के मैच में ओटागो का मैच होने जाने के बाद काफ़ी लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ओटागो का क्या है। ठीक है, बॉलिंग में भी वो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। हेली जॉनसन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उम्मीद दोनों ही थी, लेकिन कुछ भी वो खास कर नहीं पाई, बॉलिंग में भी नहीं और बैटिंग में भी बहुत जल्दी आउट हो गई वो। बैटिंग से अगर पॉली इंग्लिश वहाँ पर रन नहीं बनाती तो शायद 100 रन भी ना बन पाते। बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे जैसे कि हेली जॉनसन, केटी मार्टिन, कोई भी कुछ नहीं कर पाए। तो अभी क्या है कि अभी जो इस टीम की हालत है ना, 50 ओवर क्रिकेट में जो टीम थी जिसके बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि उतना अच्छा नहीं करती है 50 ओवर क्रिकेट में ओटागो वुमेन की टीम, उसी हालत में अभी अभी भी ये चल रहे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ये जो टीम अभी ओटागो की चल रही है ये बिल्कुल 50 ओवर क्रिकेट की जो उनकी टीम होती है उसी लेवल पे ही है। एक दो चेंजेस है बस, और वो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो मैच होने जा रहा है ना, ये भी आप एक कंसिडरेशन में रख सकते हैं कि ये उसी तरह का कॉम्पिटिटिव मैच होगा जिस तरह का कॉम्पिटिटिव मैच 50 ओवर क्रिकेट में होता है कैंटरबरी और ओटागो के बीच में। मतलब एक ओवरऑल डोमिनेशन का भी चांस है। मैं अभी भी यहाँ पर पूरा श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि अभी भी केटी मार्टिन और हेली जॉनसन अवेलेबल हैं। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क है ये दूर भी हो सकता है, और अगर ये फिर से फेल हो जाती हैं तो आज के मैच में भी आपको ओवरऑल डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि कैंटरबरी की जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रांग है। इनके पास मतलब बहुत दूर तक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। सही है। अच्छा, तो आखिरी 5 टी20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भी कैंटरबरी आपको आगे दिखेगी। जो 2 जीत दर्ज करा है ओटागो ने वो भी मतलब सूजी बेट्स की देन थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पीछे ही दिखेगी ओटागो, जब सूजी बेट्स नहीं थी। लेकिन पिछले सीजन में सूजी बेट्स के देन पर वो 2 मैच जो खेले थे उन्होंने जीत हासिल करा था, जो कि मैं आखिरी मैच की वीडियो में बता चुका हूँ। ये कुछ परफॉर्मेंस है दोनों टीमों का। कैंटरबरी का हालत भी बहुत सही नहीं था पिछले सीजन में, क्योंकि उनके टीम में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। फ्रैंकी मैक्के इनके जो कैप्टन हैं, इनको ओवरऑल अच्छा करना पड़ा था बैटिंग से, वही अच्छा करती भी हैं लेकिन उतना भी खास नहीं। एकमात्र अर्धशतक उन्होंने लगाया था, और यही एक लौता अर्धशतक था कैंटरबरी के पूरे सीजन में। ठीक है, तो इसीलिए उनका परफॉर्मेंस जो था कुछ खास अच्छा था नहीं, और इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि आखिरी सीजन में सबसे नीचे उन्होंने फिनिश करा था। बॉलिंग में भी अगर कैंटरबरी की तरफ से बोला जाए तो गैबी सलीवन एक काफ़ी अच्छे टी20 बॉलर हैं। अगर मैं निचले पायदान की क्रिकेट की भी बात करूं, उसके बाद जसिंटा सैवेज, और आखिरी कुछ मैचों में ली टहू खेली थी, इन्होंने कुछ विकेट्स निकाले थे। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। अच्छा, तो ये है पहला मैच। अच्छा, एमी सेदरथवेट जो है ये काफ़ी अच्छा मतलब इम्पैक्ट रखती हैं कैंटरबरी के डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन क्या है कि मतलब पिछले सीज़न में प्रेगनेंसी की वजह से ये खेल नहीं पाई थी पूरा सीज़न, तो इसका काफ़ी जो है नुकसान हुआ था कैंटरबरी को हर एक टूर्नामेंट में। अभी तो ये अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये पहला मैच है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमी सेदरथवेट के रन्स थे, साथ में मैक के बेट्स की विकेट थी, बेट्स के रन्स भी थे, साथ में केटी मार्टिन। ओटागो यहाँ पर हार गई थी, कैंटरबरी के पास 8 रन से कैंटरबरी के रन्स थे 145 रन को नोटिस करना। ओटागो यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके भी अच्छे रन्स थे थैंक्स टू बेट्स एंड केटी मार्टिन। अगला मैच, यहाँ पर भी ओटागो की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, और यहाँ पर जैसे ही देखिए बेट्स और केटी मार्टिन फेल हो गई, रन कहाँ पे आके गिरा। मैक्के का यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, साथ में तहू और मैक्के के यहाँ पर रन्स भी थे। ठीक है, और बड़े ही आराम से कैंटरबरी ने दोनों ही मैच पर आप देख सकते हैं चेस कर लिया। उसके बाद अगला मैच फिर से आप नोटिस करेंगे ओटागो ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग खेली थैंक्स टू केटी मार्टिन, फिर से सेम नाम मैक्के के विकेट्स हैं।
और मैक्के के रन्स भी हैं, साथ में क्रस्टी नेशन जो खेलती हैं बड़े ही आराम से यहाँ पर चेस हो गया 166, एक विकेट के नुकसान पर, मतलब किसी भी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में बड़ा अच्छा स्कोर माना जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस ही माना जाएगा बैट्समैनों के द्वारा। अगला मैच देखते हैं और ये है पिछले सीजन के जो 2 मैचेस थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ओटागो ने बनाया था 174, फिर से वही सेम 2 नाम सूजी बेयर्स और केटी मार्टिन। और यहाँ पे हालांकि कैंटरबरी पूरी तरीके से आउटक्लास्ड हो चुकी थी, क्योंकि उनके लिए जो मेन बैट्समैन पिछले मैचेस में आपने देखा, जैसे कि एमी सदरवेट, फ्रैंकी मैक्के जैसे बैट्समैन थे। फ्रैंकी मैक्के यहाँ पर फेल हो गई थी और उन जैसे ही वो फेल हो गई तो टीम यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसके सिवाय ओटागो के पास भी तब सूजी बेट्स थी, अमांडा वेलिंगटन थी, हायना डार्लिंगटन जैसे बॉलर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा बॉलिंग करा था। इसीलिए आप देख सकते हैं जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल हैं उनमें से सिर्फ कार्सन ही हैं जिनका नाम आप बता सकते हैं, बाकी वेलिंगटन और डार्लिंगटन तो ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर भी ओटागो ने हासिल करा था 122, फिर से केटी मार्टिन के रन्स। विकेट्स ये कुछ प्लेयर्स के थे, कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले, और डार्लिंगटन और वेलिंगटन के यहाँ पर भी विकेट्स थे। कार्सन के पिछले सीजन में दोनों ही मैचों में विकेट था। वैसे जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि ओटागो की बैटिंग में बिल्कुल एकदम स्क्रिप्टेड परफॉर्मर है केटी मार्टिन और सूजी बेट्स। जहाँ जहाँ पर इनमें से कोई एक चली है अच्छा जो है स्कोर बनाया है ओटागो ने, दोनों चली हैं तो बड़ा स्कोर भी बना है, और जहाँ पर दोनों में से कोई नहीं चली है वहाँ पर ऑफकोर्स उनको हारना पड़ा है। अभी सवाल ये है कि विदाउट बेट्स क्या कर पाएगी ओटागो की बैटिंग, और आपने आज ये देख ही लिया है क्या कर सकती हैं वो। अभी भी देखिए क्या है, मैंने ये 50 ओवर टूर्नामेंट में बताया हुआ है कि ओटागो का क्योंकि कोई वुमेन क्रिकेट में कोई डोमेस्टिक सर्किट का कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं होता है, तो उस हिसाब से हम कुछ बता नहीं सकते कि किस प्लेयर का किस तरह का पोटेंशियल है। ठीक है, 50 ओवर टूर्नामेंट में जिन्होंने कुछ कुछ करा हुआ था उस हिसाब से हम कुछ बता सकते हैं। उस हिसाब से इंग्लिश का भी नाम आया था, 20-25 रन वो बनाती थी, लेकिन आज उन्होंने अच्छी पारी खेली, तो वो एक नाम अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में और टीम में आपको दिख जाएंगी। लेकिन इसके बाहर क्या, केटी मार्टिन हमेशा ही उनके कुछ हमेशा नहीं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कुछ रन्स रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 34, यहाँ पर 23, ठीक है, यहाँ पर भी 61, ये एक मैच उन्होंने का रन नहीं था एक, और यहाँ पर ही 58 है, तो लगभग अच्छा करी है उन्होंने। तो ये एक बैट्समैन है जिनके ऊपर डिपेंड कर सकती हैं ओटागो, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। अच्छा, एक प्लेयर के बारे में बताना है और वो है मैक्के के बारे में मैंने 50 ओवर क्रिकेट बताया हुआ है, और यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बात 50 ओवर क्रिकेट की, मतलब क्राइस्टचर्च में मैचेस की आती है ना, 50 ओवर हो या T20 हो, क्राइस्टचर्च में जब भी मैचेस होते हैं तब भी मैक्के का परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। ये जो लिंकन आप देख रहे हैं ना, ये भी वहीं पे है, क्राइस्टचर्च के आसपास ही है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यहाँ पर 32 रन्स, विकेट शायद नहीं निकाले थे, यहाँ पर 2 विकेट और 47 रन्स, लेकिन जैसे ही क्राइस्टचर्च के बाहर वो गई ना, सिर्फ 1 विकेट। और याद रखना ये 10-10.5 क्रेडिट के बीच में आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर में मैच हुआ था, यहाँ पर भी 1 विकेट और रन नहीं, और जैसे ही क्राइस्टचर्च में वापस आ गई वो, ठीक है, रन तो नहीं बनाए थे लेकिन 2 विकेट खाते हुए थे, मतलब 50 के ऊपर तो पॉइंट गए ही थे, और कुछ रन शायद बना भी थे, 10-15 रन तो बना ही थे, मतलब 70 के आसपास पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व करा है मैक्के का। देखिए, अगर इनका क्रेडिट कम होता तो मैं कभी भी नहीं कहता कि इनके बारे में दूसरी बार सोचिए, क्योंकि ये अनडाउटेडली दी बेस्ट प्लेयर है इस टीम की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिलेक्शन था वो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स को लेकर तो आप टीम नहीं बना सकते। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है फ्रैंकी मैक्के का, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। रिस्क होगा, आप किसी भी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, रिस्क होगा, और इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं टीम बनाने जाऊंगा। तो ये एक चीज़ है जो आप इनके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स ये बैटिंग से ही देती हैं, बैटिंग बेटर है ये, लेकिन बॉलिंग भी कर लेती हैं। हालांकि 50 ओवर क्रिकेट में ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने करवाई नहीं थी, लेकिन कर लेती हैं, तो ये एक रिस्क होगा। लेकिन अगर आपको ये लेना है तो आप देख सकते हैं। हेड मैच के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा जिनका नाम आपने देखा है, 30 का औसत काफ़ी अच्छा है मैं कहूँगा T20 क्रिकेट में, केटी मार्टिन का। केटी मार्टिन 50 ओवर क्रिकेट में भी अच्छे फॉर्म पर चल रही थी, एक शतक भी लगाया हुआ था उन्होंने, हालांकि आज के मैच में कुछ खास कर नहीं पाई थी। उसके बाद सूजी बेट्स, कैंटरबरी के होकर मैक्के का ही नाम आपको दिख जाएगा, हालांकि एक ही अर्धशतक है लेकिन 31 का औसत। सैथरवेट 33 का औसत है विदाउट एनी 50,
तो काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं ये। और केट कस्टिनेसन का एक 91 का स्कोर था जो आपने देखा था। तो ये 3 नाम आ रहे हैं सामने अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करें। मैक्के का लगभग हर फिक्सचर में ही आपको रिकॉर्ड जो है देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा फिल्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे चाहे रन बना रही है, विकेट ले रही है, जो भी वो कर रही है, लगभग 85 से 90% पॉइंट वो देती हैं क्राइस्टचर्च या उसके इर्द गिर्द जो मैच ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाहर उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाता है। बॉलिंग में ओटागो की तरफ से कोई नाम तो नहीं है क्योंकि उनके बॉलर्स जो हैं बदलते रहते हैं। और देखिए एक चीज़ ऑलरेडी आप लोग समझ गए ही होंगे कि वुमेन क्रिकेट में मतलब ऐसा कोई मामला नहीं होता कि कोई 3-4 विकेट लेके जाएंगे, 1 विकेट 2 विकेट यही है, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो अगर आप समझ लीजिए 10 रैंक पे भी हो या 100 रैंक के भीतर हो, 1 विकेट लेने वाली प्लेयर अगर आपके पास नहीं हो तो 10 से 10,000 के में जाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। और यही चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ नाम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक, कार्सन ने आखिरी जो 2 मैच खेले हैं दोनों ही मैच पे इनके खाते में विकेट है एक एक करके। बाकी यहाँ से अगर बताया जाए तो अवेलेबल प्लेयर्स में से सुलिवन, सैवेज और मैक्के। यहाँ पर भी मैक्के और सुलिवन जो है गैवी सुलिवन, ये T20 फॉर्मेट में काफ़ी अच्छी बॉलर मानी जाती हैं। पिछले सीजन में भी ठीक ठाक करा था, बहुत खास तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक था इनका परफॉर्मेंस। और सामने वाली टीम आज के मैच में मतलब कल के मैच में जो होने वाली ओटागो होने वाली है, तो ऑफकोर्स इनके पास काफ़ी चांसेस बनेंगे। यहाँ पर भी 1 विकेट साथ में मैक्के के विकेट्स थे। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर फिर से मैक्के को छोड़ना रिस्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप 10 क्रेडिट देंगे किसी प्लेयर को कितने पॉइंट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट्स कलेक्ट करके नहीं देंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कितना पॉइंट अफोर्ड करवा सकते हैं 10 या 10.5 क्रेडिट के प्लेयर से, ठीक है। तो यही चीज़ है। ग्राउंड में बात करी जाए तो ऑफकोर्स इसी का उस तरह से रिकॉर्ड तो नहीं है, छोड़ देते हैं। बैटिंग में ऑफकोर्स सूजी बेट्स के रिकॉर्ड थे और बॉलिंग में ओटागो की तरफ से कोई भी बॉलर का उस तरह से खास कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इनके बॉलर्स चेंज होते रहते हैं और उस तरह से मतलब डोमिनेटिंगली बॉलिंग परफॉर्मेंस कभी भी ओटागो का रहा नहीं है, ठीक है। एक आध मैच में कोई कहीं रहे होंगे लेकिन उस तरह से डोमिनेटिंगली कोई नहीं। ग्राउंड में बात करी जाए तो यहाँ पर सूजी बेट्स की देन से ही कुछ मैचेस वो जीते थे, उससे पहले तक वो हारते ही थे। और ये जो आखिरी मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, आखिरी शायद नहीं, अच्छा ये एक मैच हुआ था जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था, तो इस मैच में सैथरथवेट के 1 विकेट थे और रन थे, और मैक्के के रन थे, कुछ विकेट्स उन्होंने नहीं निकाले थे। और कोवान जो पहले कुछ बॉलिंग करवाती थी, आज के मैच में शायद बॉलिंग नहीं करवाई थी, मैं श्योर नहीं हूँ, लगभग मुझे लगता है बॉलिंग उन्होंने नहीं करवाई हुई थी। तो अगर बॉलिंग करवाती तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती थी, लेकिन बॉलिंग क्योंकि नहीं करवा रही हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेट्स के रन से, ठीक है, और बेट्स के विकेट्स भी थे। उसके बाद यहाँ पर कोवान के रन्स हैं, कार्सन के विकेट्स, ब्लैक के विकेट्स, और ये दोनों ही मैच जो थी 2016 और 18 में यहाँ पर दोनों ही मैच हारे थे ओटागो की टीम। और उसके बाद पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उनकी बात करें, दोनों ही मैच ओटागो जीती थी और दोनों ही मैच में बेट्स का बहुत बड़ा रोल था। साथ में एक मैच में वेलिंगटन, दोनों ही मैच में वेलिंगटन का परफॉर्मेंस था। जेनसन एक मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस था इनका, 21 रन 3 विकेट, और दूसरे मैच में खाली, जैसे कि आज के मैच में भी आपने देखा ही होगा जेनसन पूरी तरह से खाली गई थी। और बॉलिंग में यहाँ पर कार्सन के विकेट। अच्छा ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, ठीक है, तो आपने ऊपर ये देख ही लिया होगा। और अभी इस सीज़न में अभी जो मैच हुआ है, आज ही जो मैच ख़त्म हुआ था, यहाँ पर भी बहुत ही बुरी तरीके से हारना पड़ा था ओटागो को। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले थे, एक एक करके ही विकेट है, इससे ज़्यादा तो कुछ एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते। और इंग्लिश का परफॉर्मेंस था जिनके बारे में बता रहा था, लेकिन फिर भी टीम 119 पर ही निपट गई और बड़े ही आराम से ऑकलैंड ने ये मैच जो है जीत लिया। तो ये है कहानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते, बिल्कुल गिने चुने परफॉर्मर्स जो होंगे उनको ही आपको रखना पड़ेगा। और विदाउट सूजी बेट्स क्या हालत होता है ओटागो का हमने आज देख लिया है, और रिकॉर्ड्स में भी हम उन्हीं का नाम हर बार हर जगह पे देख रहे हैं। रिकॉर्ड्स की माने तो केटी मार्टिन अच्छा करती हैं, 25-30 रन बहुत होता है तो वो बनाती ही हैं, बड़े इनिंग्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन करंट फॉर्म के बेसिस पर इनके बाहर सिर्फ पॉली इंग्लिश जिन्होंने अच्छा करा था आज, इसके सिवाय शायद ब्लेकली नाम की कौन कौन होगा बता देता हूँ आगे। इनके सिवाय जिन प्लेयर्स पे आप भरोसा कर सकते हैं अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो ब्लेकली और बेला जेम्स, ये कुछ हद तक अच्छी करके आई है अगर हम 50 ओवर क्रिकेट की बात करें तो, ठीक है। इसके सिवाय जॉर्जिया एडम्स या जो भी नाम है इनका, ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा लेती हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकती हैं। कार्सन आज के मैच में विकेट तो नहीं मिला है, लेकिन हिस्ट्री कहता है कि ये हमेशा ही विकेट टेकिंग एक ऑप्शन रही है। ओटागो के ओवर कम से कम एक आध विकेट तो लेती हैं। ब्लैक ओपनिंग बॉलर है और ये विकेट भी ले चुकी हैं आज के मैच पर।
उसके बाद लो को आज के मैच में खिलाया गया था, लेकिन बहुत ही मतलब ख़राब परफॉर्मेंस था इनका। ये एक चेंज कर सकती है ओटागो की टीम सैफरन विल्सन को लाके। सैफरन विल्सन थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकती हैं, और ये मतलब कैंटरबरी का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओटागो के वुमेन क्रिकेट का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता नहीं है, तो कैंटरबरी का जो वुमेन क्रिकेट का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वहाँ पर ये खेलती हैं, तो कुछ हद तक एक्सपीरियंस होगा उनका इन कैंटरबरी के प्लेयर्स के बारे में भी। यही एक बात है। हेली जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल तो प्ले कर रही है। देखिए रोल इनका काफ़ी अच्छा है, 5-6 तक बैटिंग उनको मिल रही है, प्रॉपरली मिल रही है, क्योंकि बैटिंग में तो कुछ खास है नहीं, तो विकेट जल्दी गिर ही जाते हैं। बॉलिंग भी 3 ओवर 4 ओवर तो मिनिमम करवा ही देंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई हैं आज के मैच में। लेकिन इनकी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, और बीबीएल में भी इनके पास एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी प्लेयर है। अभी देखना होगा कब और किस सिचुएशन में ये अच्छा कुछ कर लेती हैं। अगर मैं कैंटरबरी टीम की बात करूँ तो ये बैटिंग इनके पास काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं सही बताऊं तो लगभग नेट कॉक्स तक इनके पास प्रॉपर ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं। नेट कॉक्स अच्छे फॉर्म पर रही हैं, जो 50 ओवर टूर्नामेंट था वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। इसके सिवाय मैक्के और नेशन इनके लिए ओपनिंग करेंगी। सैथरथवेट लेट आई थी 50 ओवर क्रिकेट के टूर्नामेंट में, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था बैटिंग से भी, और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेती हैं। उसके बाद आती है केट इब्राहिम। अभी पूरा जो हमने देखा एनालिसिस वगैरह, यहाँ पर एक भी जगह पर इनका नाम नहीं है, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में कमाल की फॉर्म पर ये थी। और उससे भी बड़ी बात, 50 ओवर क्रिकेट में 2 मैचेस हुए थे ओटागो के अगेंस्ट में, कैंटरबरी ने जो खेला था, दोनों ही मैच पर उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली थी। एक में 80 प्लस कुछ रन बनाया था और एक में शतक लगाया था। और वो ओटागो की टीम और इस ओटागो की टीम की बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग का सामना करना पड़ा है ऑफकोर्स, एक ही डिफरेंस है, वो है हेली जॉनसन, और बाकी सेम टू सेम बॉलिंग है, ये आपको याद रखना है। तो केट इब्राहिम ने रिसेंटली इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में बहुत ही अच्छी पारी खेली हुई है, ठीक है। उसके बाद जसिंटा सैवेज, इन्होंने भी धागा खोल के रखा था ओटागो के अगेंस्ट में। एक मैच जो वो खेली थी, और उसके बाद इंजरी हो गई थी इनकी, तो वो खेली नहीं थी। अगर मतलब ऑफकोर्स खेलेंगी, अगर नहीं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाती हैं। नेट कॉक्स इन फॉर्म बैट्समैन है, और आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कम से कम 20-25 से 30 रन तो बना ही देंगी। लेकिन क्योंकि बैटिंग इनकी नीचे आती है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओटागो की बॉलिंग आप देख ही सकते हैं, खास कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ना ही मतलब हिस्टोरिकली, और ना ही आज के मैच को देखने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि कोई ऐसा एक्स फैक्टर दिखे मुझे कि नहीं ये प्लेयर के पास एबिलिटी है, वो कुछ कर सकती हैं आगे, ऐसा मुझे कोई भी नहीं दिखी है, ठीक है। उसके बाद लॉरा ह्यूज कीपिंग करेंगी। ली टाहू इनकी ओपनिंग बॉलर होने वाली हैं। बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली हैं। मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका नहीं था पिछले सीजन में, लेकिन सामने वाली टीम को भी आपको देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से इनके लिए रोल काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके बाद गैबी सॉलिवन, ताहू के बाद बेटर ऑप्शन अगर आप बात करेंगे बॉलिंग में से, तो वो यही है मेरे लिए। केट सिम्स, बहुत लोग होंगे इनको अंडर एस्टिमेट करेंगे, इनको नहीं लेंगे। इनके बारे में मैं बता दूं, 50 ओवर क्रिकेट में 3 या 4 मैचेस इन्होंने खेला है, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने कराई हुई है। मुझे लगता है कि इनके जो ओवर्स हैं ये आपको ज़्यादा होते हुए भी दिख सकते हैं। देखिए मुझे जितना लग रहा है कि सैवेज के ओवर्स खत्म होगा, ताहू का खत्म होगा, सुलिवान के मिनिमम मुझे लगता है 3 ओवर्स तो आएंगे, तो यहाँ से हो गया 11 ओवर्स। मैक्के के 2 से 3 ओवर हो गए, 14 ओवर्स यहाँ से सैथरथवेट और इब्राहिम मिलाकर समझ लीजिए 3 से 4 ओवर ये करवाएंगे, और बाकी जो बचे कुछ रहेंगे सिम्स। मैक्के ओवर कम भी कर सकती है, 50 ओवर क्रिकेट में उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई है, अगर उनका ओवर कम होता है तो सिम्स का नंबर आ जाएगा। स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, आप ले सकते हो, ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस तरह से ज़्यादा खेले नहीं हैं पहले, तो मैं ज़्यादा श्योरली तो नहीं कह सकता। और सैथरथवेट इब्राहिम तो पिछले सीजन में थे ही नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा श्योरली तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इब्राहिम को बॉलिंग नहीं मिले, ज़्यादा बॉलिंग उनको भी नहीं मिली थी। अगर इब्राहिम और मैक्के बॉलिंग से दूर रह जाती है ना, तो आराम से ताहू, सुलिवान और सिम्स के ओवर खत्म होंगे जसिंटा सैवेज के साथ। जसिंटा सैवेज, ताहू और सुलिवान, इन तीनों का पक्का खत्म होगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर समझ लीजिए कोई प्लान में चेंज वगैरह नहीं हुआ तो इन तीनों का खत्म होना चाहिए। उसके बाद केट सिम्स का नंबर आएगा, मतलब बाकी के जो ओवर बचेंगे केट सिम्स, सैथरथवेट और मैक के मिलकर करेंगी। इब्राहिम मोस्टली शायद इनको बॉलिंग ज़्यादा ना मिले हो, अगर एक ओवर करवाना चाहिए टीम तो करवा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके सिवाय खास कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। एमा केंच ये थोड़ी सी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर लेती है, लेकिन इनको मैनेज आप नहीं कर पाएंगे। और मिसी बैंक्स मुझे लगता है कोई रोल आने वाला है। अभी देखिए क्या है कि ओटागो की बॉलिंग जो है, मुश्किल होगा कि इब्राहिम तक भी प्रॉपरली बैटिंग आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग कर रही है तो आप इब्राहिम को ट्राई कर सकते हैं।
देखिए अगर आप मैक्के को मिस कर रहे हैं ना, तो इब्राहिम आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक हो जाती है, डिफ़ॉल्ट पिक, क्योंकि अगर आप मैक्के को मिस कर रहे हो तो नंबर मतलब 3 तक तो आपके पास बैटिंग होनी ही चाहिए, तो इस हिसाब से। लेकिन अभी क्या है कि मैक्के के मतलब मैंने जो ऑब्जर्व करा है ट्रेंड वगैरह, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सामने वाली टीम के पास भी कुछ होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहा। लेकिन ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग करती है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तब हो सकता है मैक्के को बॉलिंग नहीं मिले, मतलब वो खुद ही नहीं कर पाए। लेकिन अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग करती है ना, तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। मैं तो पर्सनली नहीं चाहूँगा कि मैं मैक्के को कुछ बनाऊँ कैप्टन या वाइस कैप्टन, हो सकता है मैं टीम में भी नहीं रखूँ, इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत ही गंदा कुछ करेंगी, लेकिन क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाऊँगा मैं उनके लेने के चक्कर में। लेकिन जो बॉलिंग कराई है मतलब ओटावा के बॉलर ने, उसके बाद मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करूँगा वो बड़ा इनिंग्स खेल के जाएंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो छोटा सा ही है, मतलब लेकिन बड़ा इफेक्ट रख सकता है। ये एक रिस्क होगा जो आपको लेना पड़ेगा। टॉस का बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है फिर से, लेकिन ये एक रिस्क होगा जो आपको लेना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। लेकिन कुछ भी करो, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कैंटरबरी के बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, स्पेशली स्पेशली जैसिंटा सैवेज और यहाँ से गैबी सलीवन को। ली ताहू का अभी भी मुझे पता नहीं है किस फॉर्म पर वो हैं, क्या नहीं है। पिछले सीजन में ठीक ठाक उन्होंने करवाया था जितने भी मैच उन्होंने खेले थे, टीम में तो रखना है, लेकिन स्पेशली मैं इन दोनों का नाम ही कहूँगा। बाकी देखना होगा क्या होता है टॉस के बाद वगैरह। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ओटागो के होकर केटी मार्टिन और हेली जॉनसन के आसपास ही लोग घूम रहे होंगे। इंग्लिश को लोग हो सकता है अभी टीम में ले, बहुत लोग टीम में भी नहीं लेंगे क्रेडिट का इशू होने की वजह से। अगर इनका क्रेडिट कम होता तो डेफिनेटली लोग ले लेते, लेकिन क्रेडिट हाई है तो इसीलिए लोग सोच सकते हैं दूसरी बार। बेकली बैटिंग पे अच्छे फॉर्म पर थी, ठीक है। अभी आज के मैच में रन नहीं बनाया है, तो हो सकता है कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर भी दें क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए हो या किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो अच्छे फॉर्म पर थी 50 ओवर क्रिकेट में। उसके बाद कार्सन और ब्लैक बॉलरों में से अगर आपको ट्राई करना है तो कैंटरबरी की तरफ से मैक्के अभी कल के मैच में सबके कैप्टन होने वाली हैं, ओपनिंग करेंगी और शायद कुछ ओवर का बॉलिंग भी करवा दें इसी हिसाब से। उसके बाद सैतरवेट केट इब्राहिम लोग इनको हो सकता है टीम में ले मैक्सिमम, इससे ज़्यादा शायद नहीं कुछ करेंगे इसके साथ। लेकिन अगर मैक्के का नंबर कट जाता है ना, अगर इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाती है, कमाल के फॉर्म पर ही चली है, ठीक है। बॉलिंग मुझे नहीं पता करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, लेकिन बैटिंग से बहुत ही अच्छा फॉर्म रहा है। और जसिंटा सैवेज, रिस्क लेना है तो टाहू और यहाँ से केट सिम्स और नेट कॉक्स में से कोई एक। नेट कॉक्स बैटिंग से मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा, लेकिन केट सिम्स एक ऑप्शन है जिनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर टीम का। यहाँ पर आपको अभी भी 19 क्रेडिट और 2 प्लेयर्स के स्पॉट बचते हुए दिखेंगे। मैंने क्या किया है बेसिकली नोटिस करो, ठीक है। केटी मार्टिन, हेली जॉनसन, एमा ब्लैक और कार्सन, इनको मैंने रखा है, ठीक है। ब्लैक और कार्सन तो मेन बॉलर्स हैं। आप कार्सन के जगह पर अगर चाहो तो किसी और बॉलर को भी ले सकते हो, बाकी ये तो डिफ़ॉल्ट हो गए आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने टाहू का रखा है, गैबी सलीवन, जैसिंटा सैवेज, कर्स्टी नेसन ओपनिंग करेंगी और उसके बाद एमी सतरवेट जो थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा लेंगी। अभी क्या है, गैबी सलीवन को मैंने रखा है, क्यों मैंने बता दिया है। टाहू मुझे नहीं पता कि मतलब क्या कैसे इनको खिलाया जाएगा, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि इनके पूरे ओवर्स होंगे। और जैसे मैंने बताया कि कैंटरबरी की बॉलिंग को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है, इसलिए नहीं कि उनकी बॉलिंग बहुत खास है, बल्कि इसलिए ओटावा की बैटिंग की हालत आप देख सकते हो। अच्छा, अभी टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर समझ लीजिए कैंटरबरी पहले बैटिंग करवा रही है, आप मैक्के को यहाँ पर आराम से ले सकते हो, लेकिन समझो अगर आप मैक्के को यहाँ पर ले लेते हैं ना, तो केट इब्राहिम को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपके पास 9 क्रेडिट बचेगा, उस 9 क्रेडिट से आप चाहो तो यहाँ से ब्लेकली को ले लो। अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग करती है तो कॉक्स का भी नंबर अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो शायद रोल नहीं आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लेना था केट इब्राहिम को, अगर मैं फॉर्म की वजह से बात करूँ, और इनके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नहीं हैं। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको जो करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मैक्के की बलिदानी चरानी पड़ेगी और उसके बदले पर आप केट इब्राहिम को ले सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा हाईली रिस्की। और अगर आपको दोनों को ही मैनेज करना है ना, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कार्सन को ड्रॉप, आप यहाँ पर मैक्के को ले लो, और यहाँ से जो 8 क्रेडिट बचेंगे उससे आपको यहाँ पर अगर कोई खेलती हैं 8 क्रेडिट वाली प्लेयर तो उनको लेना पड़ेगा, जिस जो तो मुझे दिख नहीं रही हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप इब्राहिम, मैक्के, सैवेज, सैतरवेट सबको लेने जाते हैं तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही मैं आपको कह रहा हूँ कि छोटा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको रेलिवेंट प्लेयर्स रखने हैं,
कि अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग करती है तो एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इब्राहिम या मैक्के में से। अभी इब्राहिम को ड्रॉप अगर आप तभी कर सकते हो अगर इनके पास प्रॉपरली बैटिंग नहीं आती है तो ठीक है, और शायद आना नहीं भी चाहिए क्योंकि ओटावा की बॉलिंग उतनी खास कुछ हो नहीं रही है। लेकिन अगर गलती से भी मैक्के आउट हो गई जल्दी, किसी भी तरीके से हो, रन आउट हो, कुछ भी हो, और केटी इब्राहिम के पास प्रॉपरली बैटिंग मिल गई तो ये एक बहुत बड़ा कुछ कर सकती हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थी। केटी मार्टिन ऑफ कोर्स फेल्ड हुई हैं, लेकिन मैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, इनका फॉर्म भी नहायत ही बुरा नहीं था। एक चांस आप ले सकते हैं ली ताहू के ऊपर, क्योंकि मुझे इनके फॉर्म के बारे में कोई आइडिया तो नहीं है और रिसेंटली कोई मैचेस को खेली नहीं इस लेवल पे। उसके जगह पर अगर आप चाहें तो केट सिम्स को लेके 1.5 क्रेडिट मैनेज करवा सकते हैं। समझ लीजिए आप ताहू की जगह पर केट सिम्स को अगर ले रहे हैं, 0.5 क्रेडिट मैनेज कर रहे हैं, और यहाँ पर आप दोनों को अगर ले लेते हैं यहाँ से तो 8.5 क्रेडिट के साथ आप यहाँ पर मिली कोवन को लेकर भी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्क होगा कि आपके पास नहीं है ताहू। अगर ताहू बड़ा कुछ नहीं करती है तो ये टीम बहुत ही बढ़िया कर सकती है, स्पेशली अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग कर रही है तो। और अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग कर रही है तो आप इब्राहिम को आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तब उस तरह की सिचुएशन में इब्राहिम के पास प्रॉपरली बैटिंग नहीं आए, और अगर आए भी तो 15-20 रन वो बनाए जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा 9.5 क्रेडिट लेके। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए सारी जनता जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, सारी जनता जो है 55% लोग मैक्के को कैप्टन बना रहे हैं, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैक्के कभी भी छोटी प्लेयर नहीं है, लेकिन उनका एक ट्रेंड है, उनका एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपसे शेयर किया है। और एक चीज़ है कि अगर समझ लीजिए वो बैटिंग से फेल हो जाती हैं तो बॉलिंग वो ज़्यादा नहीं करवाएंगी। तो मैं, अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन मानेंगे ना, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है जसिंटा सैवेज। क्यों जसिंटा सैवेज? क्योंकि 4-5 तक इनकी बैटिंग आ जाती है। अगर बैटिंग नहीं भी आए तो 4 ओवर का बॉलिंग तो इनका कहीं नहीं गया, और बॉलिंग पे ये हमेशा एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रही है कैंटरबरी की टीम के होकर। और आप देख ही सकते हैं ओटावा की बैटिंग कैसी चल रही है। तो ये एक ऑप्शन है। सिर्फ 2% लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, हो सकता है कुछ बड़े कुछ कम भी हो, तो ये एक रिस्क की ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अभी भी मैं कहूँगा कि हेली जॉनसन एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास कैलिबर काफ़ी अच्छा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस टीम में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ही होने वाली है अगर आप ऑलराउंड तरीके से देखना चाहते हैं तो। और बहुत ज़्यादा अलग हट के रहना है तो सैतरवेट, जो प्रॉपरली बॉलिंग भी करवा देंगी, बैटिंग में इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है, आपने देख लिया है, 37 का औसत है इनका, और केटी मार्टिन, ये दोनों ऑप्शन है। तो मेरे लिए 4 जो शॉर्ट लिस्टेड कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस होंगी, केटी मार्टिन, एमी सैतरवेट, मैक्के और जसिंटा सैवेज। केट इब्राहिम तब भी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रही है कैंटरबरी, और मिनिमम एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैक्के का मैंने बता दिया है, क्योंकि ऑलराउंडर से में जैम काफ़ी हो रहा है। ठीक है, और बड़ी लीग में गैबी सलीवन के ऊपर डेफिनेटली ट्राई करना कैप्टनसी के तौर पे, क्योंकि बॉलिंग से कैंटरबरी के प्लेयर्स जो है कंसिस्टेंटली पॉइंट आपको कलेक्ट करके देंगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बैटिंग से चाहे वो एक बार के लिए कोई बैट्समैन फेल हो भी जाए, क्योंकि ओटावा की बैटिंग जो है बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को थोड़ा सा लंबा गया है मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा और कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना लंबा खींचा है चीज़ों को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहीं पे लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।